हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, प्रैक्टिस सेशन, वो प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत अन्य सूफी कवि व उनकी रचना पर प्रश्नोत्तरी होगी। ठीक है, तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया करो तो वीडियो को एक लाइक किया करें और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और ताकि जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी और भी कोई एग्ज़ाम हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी सभी परीक्षा में पूछा जाता है, तो वे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, पढ़ के अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, प्रैक्टिस 18 है। देखिए, प्रैक्टिस 18 है, भक्ति काल के अंतर्गत अन्य सूफी कवि व उनकी रचना पर प्रश्नोत्तर है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किस रचना में नेपाल के राजकुमार सुजान, किस रचना में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है? ऑप्शन है चित्रावली, मृगावती, ऑप्शन बी है चंदायन, ऑप्शन सी है रौस्तुल हकायक, ऑप्शन डी है। तो चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आती हूँ, इतना मेहनत करके प्रश्न बनाती हूँ और ऐसे प्रश्न बनाती हूँ जिसे जो ऑप्शन में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाया करे। हो सकता है एग्ज़ाम में हमारे ऑप्शन से ही प्रश्न मिल जाएं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट तो किया करिए, कमेंट करके हमारे हौसला को और बढ़ाया करिए। दोस्तों मिले हमें बताया करिए कि आपके प्रश्न कैसे हैं, कैसे नहीं। चलिए देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है। चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली उस्मान की रचना है, ठीक है। और उस्मान जो है ये जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे और चित्रावली रचना में ही अंग्रेज़ों के द्वीप का वर्णन है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, अंग्रेज़ों के द्वीप का वर्णन। चलिए यहीं पे मैं नोट कर देती हूँ, अंग्रेज़ों के द्वीप का वर्णन है। चित्रावली रचना में अंग्रेज़ों के द्वीप का वर्णन है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है इन्होंने जायसी का अनुकरण किया। उस्मान जी ने, चित्रावली के लेखक उस्मान हैं, तो उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। तो ये हो गया। मृगावती के लेखक कुतुबन हैं और चंदायन मुल्ला दाऊद हैं। रौस्तुल हकायक की बात करूँ तो ये फ़ारसी भाषा में रचना है, ये फ़ारसी भाषा में है। और किसका है? ये नूर मोहम्मद का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रौस्तुल हकायक रचना फ़ारसी भाषा में है, नूर मोहम्मद का है। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। हिंदी का वह प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य कौन सा है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है? ठीक है, हिंदी का वह प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य कौन सा है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है? ऑप्शन ए है गुलशने इश्क, ऑप्शन बी है मधुमालती, ऑप्शन सी है पद्मावत, ऑप्शन सी है चित्रावली। चलिए ऑप्शन करिए, ऑप्शन करिए आप सब।
तो देखिए इनमें आपका बहुपत्नीवाद का अभाव रचना किस रचना में है, तो मधुमालती में है, जो मंझन की रचना है। ठीक है। और गुलशने इश्क की बात करूं तो ये दक्षिण के शायर हैं, एक नुसरती। आप लोग जान जाइए इनको भी, नुसरती या नसरती। नुसरती ये दक्षिण के शायर हैं और इन्होंने गुलशने इश्क की रचना की है। मधुमालती मंझन की है, पद्मावत जायसी की है और चित्रावली की बात करें तो उस्मान का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो पद्मावत और चित्रावली है, इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 7 चौपाई यानी 7 अर्धाली के बाद एक दोहा। ठीक है, पद्मावत और चित्रावली दोनों में। और इसके अलावा और जो सब रचनाएं हैं, मधुमालती, चंदायन, सत्यवती कथा और मृगावती, इन सब में 5 अर्धाली के बाद एक दोहा है। प्रश्न 3 देखते हैं। बनारसीदास जैन ने अपनी अर्ध कथानक आत्मकथा में, ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, अर्ध कथानक रचना, और लेखक हैं बनारसीदास जैन। इन्होंने अपनी अर्ध कथानक आत्मकथा में किन 2 में, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, किन है, किन 2 प्रेमाख्यानक रचना का उल्लेख किया है। ऑप्शन देखिए, मृगावती मधुमालती, पद्मावत चित्रावली, चंदायन हंसावली, या फिर इनमें से कोई नहीं। करिए ऑप्शन। तो देखिए बनारसीदास जैन ने अपने अर्धकथानक आत्मकथा में जिन 2 प्रेमाख्यानक काव्य रचना का उल्लेख किया है वे हैं मृगावती और मधुमालती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। किस रचना में चंद्रनगर के गणपति देव, किस रचना में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है? तो बताइए, चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा किस रचना में वर्णित है? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मृगावती। सत्यवती कथा की बात करूं, ये ईश्वरदास की है और इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम रचना माना है। चंदायन ये मुल्ला दाऊद की है, इन्हें सूफी काव्य की प्रथम रचना रामकुमार वर्मा ने माना है। और ये मधुमालती जो है ये मंझन की रचना है और चित्रावली उस्मान की है। ठीक है दोस्तों, ये सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं। ये मृगावती, सत्यवती कथा, चंदायन, मधुमालती, चित्रावली, ये सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं और दोहा चौपाई में लिखी गई हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, दोहा चौपाई छंद में लिखी गई हैं। ठीक है, तो इन सभी रचनाओं की भाषा अवधी है और दोहा चौपाई छंद में है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। निम्न में असत्य विकल्प है, निम्न में असत्य विकल्प है। रसरतन पूहकर की रचना है, ज्ञानदीप शेख नवी की रचना है, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, अनुराग बासुरी मुकुंद सिंह की रचना है। तो कौन सा असत्य विकल्प है यही आपको बताना है। चलिए आप सब आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे रसरतन पोहकर की रचना है, ये आपका सही है। ज्ञानदीप शेख नवी का है, ये भी आपका सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना, ये भी सही है। ये जो आपका ऑप्शन डी है अनुराग बासुरी, ये मुकुंद सिंह का नहीं है। मुकुंद सिंह का रचना नल चरित्र है। ठीक है, नल चरित्र, नल चरित्र रचना, नल चरित्र मुकुंद सिंह का है और अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद के है। ठीक है, जिनकी इंद्रावती भी रचना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
यही आपका असत्य है, विकल्प डी। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। नूर मोहम्मद की किस रचना में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा है? एक बार फिर सुन लीजिए। नूर मोहम्मद की किस रचना में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा है? तो आपका इंद्रावती है, अनुराग बाशरी है, रौस्तुल हकायक है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं राइट आंसर करिए। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती। और इनकी एक खास विशेषता ये है इस रचना की, इसी रचना से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये सूफी काव्य की जो अखंडित परंपरा चली है, इसी से रचना से समाप्ति माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्न में माधवानल कामकंदला नाम से रचना नहीं की किसने? कौन से कवि हैं जिन्होंने माधवानल कामकंदला नाम से रचना नहीं की है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इन्हें इम्पोर्टेंट करके रखिए इस प्रश्न को। चलिए, तो गणपति हैं, कुशल लाभ हैं, आलम हैं, दामोदर कवि हैं। तो बताइए किस कवि ने माधवानल कामकंदला नाम से रचना नहीं की है? चलिए आप सब अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा वे सही हैं। गणपति ने माधवानल कामकंदला की रचना लिखी है राजस्थानी भाषा में। और देखिए, गणपति ने ये 1527 ईस्वी में माधवानल कामकंदला की रचना किए हैं राजस्थानी भाषा में। तो इनकी जो है वो राजस्थानी भाषा में है, ये आप नोट करिएगा, राजस्थानी भाषा में। और कुशल लाभ जो हैं इन्होंने भी कब लिखा है? तो इन्होंने 1556 ईस्वी में लिखा है, और ये भी राजस्थानी भाषा में लिखे हैं, माधवानल कामकंदला। आलम की बात करें तो इन्होंने 1584 में लिखा है। ठीक है, 1584 ईस्वी में माधवानल कामकंदला नाम से रचना किए हैं, जो कि इनका है ये अवधी भाषा में है। ठीक है, इनकी रचना अवधी भाषा में है। तो सूफी कवियों की जो रचनाएं हैं उनके भाषा भी पूछ लिए जाते हैं कि किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखें। और ऑप्शन डी की बात करूँ, जो दामोदर हैं, इन्होंने लिखा है लखन सेन पद्मावती, लखन सेन पद्मावती कथा। ठीक है, लखन सेन पद्मावती नाम से दामोदर कवि ने रचना की है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो की है राजस्थानी भाषा में, इनका ये रचना राजस्थानी भाषा में है, राजस्थानी भाषा में है और 1459 ईस्वी में लिखे हैं। ठीक है, कब लिखे हैं? तो 1459 ईस्वी में। नेट में इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और है खास, इन्होंने दामोदर कवि ने लखन सेन पद्मावती की कथा को वीर कथा की उपमा दी है, तो ये भी आप यहीं नोट कर लीजिए। इन्होंने लखन सेन पद्मावती की कथा को वीर कथा कहा है, किसने? दामोदर कवि ने। ठीक है, प्रश्न 8 देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की? आपके ऑप्शन हैं जान कवि, शेख नवी, ऑप्शन बी है दामोदर कवि, ऑप्शन सी है जटमल, ऑप्शन डी है। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए,
हिंदी के ये प्रथम कवि हैं जिन्होंने फ़ारसी की लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू नाम से काव्य किया है, काव्य रचना। वे हैं आपके जान कवि। ठीक है, जान कवि। और शेख नबी की बात करूँ तो इन्होंने ज्ञानदीप लिखा है, और दामोदर कवि ने लखन सेन पद्मावती लिखा है। और जटमल की बात करूँ तो इन्होंने प्रेम विलास प्रेमलता नाम से रचना की है। प्रेम विलास प्रेमलता, जिसका समय है 1556 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने जटमल ने लिखा है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है? तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत पूछे जाते हैं, तो आचार्य रामचंद्र संबंधित जो भी तथ्य मिले आप उन्हें अच्छे से पढ़िए, उनसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो देखिए, ऑप्शन ए है मृगावती, ऑप्शन बी है सत्यवती कथा, ऑप्शन सी है चंदायन, ऑप्शन डी है मधुमालती। तो बताइए किस रचना को उन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है? तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा वे राइट हैं। इनमें आपका हो जाएगा सत्यवती कथा। प्रश्न 10 देखते हैं। अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग होता है? अनुराग बांसुरी रचना में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग होता है? तो दोहा है, बरवय है, शोठा है और सवैया है। चलिए बताइए। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बरवय। ठीक है, बरवय। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, तो उन्होंने ही अर्धाली के बाद धत्ता के लिए बरवय छंद का प्रयोग किया है। प्रश्न 11 देखिए। मंझन, जिन्होंने मधुमालती लिखा है, मंझन कहाँ के रहने वाले थे? चुनार के, जौनपुर के, गाजीपुर के, डलमऊ के? चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चुनार। मंझन कवि जो है वो चुनार के रहने वाले हैं। और जौनपुर की बात करें तो कुतुबन है, गाजीपुर के बात करें तो उस्मान है, और डलमऊ की बात करूं रायबरेली के डलमऊ के रहने वाले हैं मुल्ला दाऊद, जिन्होंने चंदायन लिखा। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। पद्मावत है, पद्मावत रचना है, अन्योक्ति है, समासोक्ति है, रूपक है, त्रासदी है, उपर्युक्त सभी है? तो दोस्तों, प्रश्न पे अपनी राय तो दिया करिए। प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं, इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिए हमें। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। पद्मावत अन्योक्ति काव्य है, समासोक्ति काव्य है, रूपक काव्य है और एक त्रासदी है। उपर्युक्त सभी सही होगा। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। नल दमयंती कथा, नल दमयंती कथा के रचयिता हैं? सूरदास पंजाबी हैं, नारायण दास हैं, नंद दास हैं और पोहकर हैं। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। चलिए दोस्तों, इसके पहले प्रैक्टिस में हमने प्रैक्टिस नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 17 को मैं मिस कर दी, ध्यान नहीं दी। 16 नंबर को मैं सारे ऑप्शन को समझाते हुए मैं वहीं पे अपने क्लास को विराम दे दी, और उसके आंसर को हमने आप सबको कमेंट में भेजा था, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास पंजाबी। ये नल दमयंती कथा के रचयिता हैं। नारायण दास की बात करूं तो इन्होंने छिताई वार्ता लिखा है। ठीक है, इन्होंने छिताई वार्ता लिखा है। और नंददास की बात करूँ तो इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, बहुत चर्चित हैं, जैसे आपका रास पंचाध्यायी हो गया, रोला छंद में है, रसमंजरी हो गया। पोहकर की बात करूं तो इनकी रचना है रस रतन। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, बस आज यही तक। क्लास कैसी रही आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया करो तो एक लाइक ज़रूर किया करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।